प्राचीन न्याय का आधार इस विषय को लेकर प्रवर्तित मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रकृत पाठ्यांश में हम प्रमाण परीक्षा का आरंभ करेंगे। प्रमाण 4 होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, इसके पूर्व में आपने निग्रह स्थान के क्या लक्षण हैं, विप्रतिपत्ति रप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम, इस निग्रह स्थान के विषय में आप सभी ने अध्ययन किया। विप्रतिपत्ति का मतलब होता है विपरीत उपस्थिति। वादी ने जो विपरीत उपस्थिति की है, वादी के द्वारा जो विपरीत उपस्थिति किया गया है, उसका निराकरण नहीं हो पाना, यह निग्रह स्थान के लक्षण में आता है। और निग्रह स्थान के कितने भेद हैं ये बतलाए गए हैं इस पूर्व पाठ्यक्रम में। हम अभी प्रमाण परीक्षा, जिसमें प्रत्यक्ष और अनुमान के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में चर्चा होगी। दर्शन शब्द के अर्थ के विषय में बतलाया जाएगा। दर्शन शब्द का अर्थ जो है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा वस्तु का साक्षात्कार हो, जिस माध्यम से वस्तु का साक्षात्कार होता है, उसे हम दर्शन शब्द से जानते हैं। यह दर्शन दार्शनिक संप्रदाय में 2 भागों में विभक्त है। एक दार्शनिक संप्रदाय है आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय, दूसरा नास्तिक दर्शन संप्रदाय है। आस्तिक दर्शनों में 6 दर्शन आते हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के नाम से हम जानते हैं। सर्वप्रथम सांख्य शास्त्र महर्षि कपिल के द्वारा प्रणीत है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है। न्याय दर्शन के प्रणेता आचार्य महर्षि गौतम हैं। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रणेता आचार्य हैं। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी प्रणीत है। और कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के द्वारा उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसे हम वेदांत दर्शन के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रणयन उन्होंने किया है। पुनश्च नास्तिक दर्शन में 3 प्रमुख भेद हैं, जिसमें चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन के भी 4 प्रस्थान हैं। कुल मिलाकर नास्तिक दर्शन 6 भागों में भी विभक्त होता है। एतावता आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शनों को मिलाने पर कुल 12 दर्शन माने जाते हैं। न्याय शब्द के क्या अर्थ हैं, इस पर चर्चा होगी। न्याय शब्द का जो अर्थ है, पहले न्याय का जो लक्षण किया गया है, प्रतिज्ञादि पंचक समुदायत्वम न्यायत्वम। प्रतिज्ञादि 5 का जो समुदाय है, उसे हम न्याय कहते हैं। प्रतिज्ञादि 5 हम अवयव
के नाम से जानते हैं। प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वम अवयवत्वम, प्रतिज्ञादि अन्यतम, ये 5 जो अवयव हैं वो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव हैं। और इनका जो समुदाय है, प्रतिज्ञादि 5 का जो समुदाय है, उसे ही हम न्याय शब्द से व्यवहार करते हैं। यह एक एक करके न्याय नहीं बनता। केवल प्रतिज्ञा को हम न्याय नहीं कहते, हेतु मात्र को न्याय नहीं कह सकते। इसी तरह उदाहरण, उपनय और निगमन को इंडिविजुअल हम न्याय नहीं कह सकते हैं, अपितु इन 5 का जो समुदाय है वही न्याय शब्द से वाच्य है, न्याय शब्द का व्यवहार्य है। इस दर्शन में पदार्थ 16 होते हैं। जैसा कि महर्षि ने प्रथम सूत्र में ही इन पदार्थों की गणना की है, वह है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इन 16 पदार्थों की चर्चा इस न्याय दर्शन में आई है। साथ ही 4 पद माने जाते हैं। पहला है हेयम, दूसरा हानम, हानोपायः तृतीय है, और अधिगंतव्यः। क्या त्याज्य है, हेय क्या है, हान क्या है, और हान के उपाय क्या हैं, और क्या अधिगंतव्य है अर्थात प्राप्तव्य क्या है, इसकी चर्चा इस न्याय दर्शन में है। किसी भी दर्शन का एक लक्ष्य होता है, इसी तरह न्याय दर्शन का भी एक सुदृढ़ लक्ष्य है, जिसे अपवर्ग शब्द से कहा गया है। अपवर्ग की प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य है, और यह कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए सूत्रकार महर्षि गौतम लिखते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायात अपवर्गः। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान के उत्तरोत्तर के अपाय से, उत्तरोत्तर के नाश होने से पूर्व पूर्व का नाश होता है, और अंत में दुख का जब नाश हो जाता है, वही दुख नाश ही अपवर्ग है। इस शास्त्र में प्रवृत्ति कैसे होगी? प्रवृत्ति के शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है, उद्देशः, लक्षणम, परीक्षा च। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इन 3 के द्वारा शास्त्र में प्रवृत्ति होती है। हम प्रमाण को आधार मान करके और प्रमाण की परीक्षा का यह प्रकरण है। कितने प्रमाण हैं, इसको बतलाने के लिए न्याय दर्शन का एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। 4 प्रमाण हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वतोभावेन प्रधान है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रधानता इसलिए है कि जब तक वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक अन्य प्रमाण की प्रवृत्ति संभव नहीं है। प्रत्यक्षादेव अनुमान प्रमाणम, प्रत्यक्ष के अनंतर ही अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। इसलिए प्रमाण शब्द का लक्षण क्या है, यह भी जानना आवश्यक है। प्रमा जन्यते अनेन,
इति प्रमाणम। प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान जिससे उत्पन्न हो उसे प्रमाण कहते हैं। अन्य भी लक्षण हैं। प्रमा का जो करण है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमायाः करणम प्रमाणम। उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि। उपलब्धि कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के जो साधन होते हैं वही प्रमाण हैं। ये वात्स्यायन ने अपने भाष्य में लिखा है। जिज्ञासा होती है, प्रमा का जो करण है उसे तो प्रमाण कहा जाता है, पर प्रमा क्या है उसके लिए कहते हैं यथार्थानुभवः प्रमा। यथार्थ अनुभव को हम प्रमा कहते हैं। यथार्थतः जो वस्तु जिस प्रकार की है उसी प्रकार का ज्ञान होना प्रमा कहलाता है, और उसका जो करण होता है उसे हम प्रमाण कहते हैं। इन्हीं के साथ इस पाठ्यांश में सम्मिलित होने के लिए हम आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।